दोस्तों, क्या आप भी उनमें से एक हो जो फ्लुएंट इंग्लिश तो बोलना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि शुरुआत कहाँ से करें। इंग्लिश बोलें, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है यही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ मैजिकल फ्रेजेस। जी हाँ, कुछ मैजिकल फ्रेजेस जिससे आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो इन इंग्लिश। ये फ्रेजेस ना ही सिर्फ आपको फ्लुएंट साउंड करवाते हैं, बल्कि आपको स्मार्ट और पोलाइट भी दिखाते हैं। ये जो फ्रेजेस मैं आपको सिखाऊंगी, इसके साथ मैं आपको इनसे जुड़े सेंटेंसेस भी सिखाऊंगी, ताकि आप डेली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में इन फ्रेजेस को यूज करो। और जो आपके दिमाग में ये डाउट होता है ना कि किस तरह से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें, वो आज के बाद कभी ना आए। तो चलो शुरू करते हैं इस मैजिकल वीडियो को। देखो, जो हमारा पहला फ्रेज है वो आपको काफी ज्यादा पोलाइट साउंड करवाता है। ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन समझाती हूँ। दोस्तों, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं ना, जो जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो रूड है या वो बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि तुम इतने रूड क्यों हो या तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि ये हमारे बोलने का तरीका है, हमारे बोलने का तरीका ही ऐसा है, हम रूड नहीं है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि भाई ये तो बदतमीज है। इसीलिए इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस बने हैं जो आपको काफी ज्यादा पोलाइट साउंड करवाते हैं। और हमारा पहला फ्रेज है कुड यू प्लीज। कुड यू प्लीज फ्रेज का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जहां पर हम सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। अब इससे जुड़े कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लो आप टेबल पर बैठे हो और आपको सामने वाले से पानी मांगना है, तो इंग्लिश में कहो कुड यू प्लीज पास मी द वाटर बॉटल। क्या आप प्लीज मुझे पानी की बोतल दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा अगला सेंटेंस है कुड यू प्लीज क्लोज द डोर। क्या आप कृपया दरवाजा बंद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज कॉल मी बैक लेटर। क्या आप कृपया मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं। कुड यू प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। क्या आप कृपया 1 मिनट रुक सकते हैं। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन। क्या आप कृपया उसे फिर से समझा सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी कैरी दीज बैग्स। क्या आप कृपया ये बैग उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज सेंड मी द लोकेशन। क्या आप कृपया मुझे लोकेशन भेज सकते हैं। कुड यू प्लीज लोअर योर वॉइस। क्या आप कृपया अपनी आवाज धीमी कर सकते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन। क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग नॉइज। क्या आप कृपया शोर मचाना बंद कर सकते हैं। देखा आपने, मैंने आपको सिखाए सिर्फ 10 सेंटेंसेस, और ये 10 सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस थे जो हम रोजाना इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन कई बार हम सिंपली कह देते हैं स्टॉप मेकिंग नॉइज, और यही जो सेंटेंस है वो रूड साउंड करता है सामने वाले को। इसीलिए इंग्लिश के कुछ पोलाइट फ्रेजेस बने हैं आपके लिए, ताकि आप रूड साउंड ना करो, और उनमें से पहला था कुड यू प्लीज। अगला फ्रेज है वुड यू माइंड इफ। वो हिंदी में हम कहते हैं ना, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ऐसा करूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा मैं एक बात पूछूं। बस इसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं वुड यू माइंड इफ। अब इसी से जुड़े कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं खिड़की खोल दूं। वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं। वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर चार्जर। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका चार्जर ले लूं। वुड यू माइंड इफ आई मेड अ कॉल। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं एक कॉल कर लूं। वुड यू माइंड इफ वी टॉक्ड लेटर। क्या आपको बुरा लगेगा अगर हम बाद में बात करें। वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट अर्ली टुडे। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आज जल्दी चला जाऊं। वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर लैपटॉप। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल करूं। वुड यू माइंड इफ आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं एक सवाल पूछूं। वुड यू माइंड इफ आई जॉइन यू फॉर लंच। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके साथ लंच करूं। वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट माई फ्रेंड अलोंग। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं अपने दोस्त को साथ लाऊं। सो सिंपली वुड यू माइंड इफ फ्रेज का यूज करने से हम काफी ज्यादा कंसिडरेट साउंड करते हैं, यानी कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। हालांकि ये जो फ्रेज है ये काफी ज्यादा प्रोफेशनली यूज किया जाता है, बट अगर आप डेली लाइफ में भी इसका यूज कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एडवांस्ड साउंड करना चाहते हो तो इस फ्रेज को जरूर यूज करना। दोस्तों, अगला जो फ्रेज है वो डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। वो हिंदी में हम कहते हैं ना, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरी मदद करोगे।
मैं सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे कल मिलने आओगे। इस तरह के सेंटेंसेस में इंग्लिश में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, आई वॉज वंडरिंग इफ। देखो, ये फ्रेज जनरली यूज होता है सॉफ्ट रिक्वेस्ट के लिए, किसी से एक छोटी सी और सॉफ्ट सी रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी से कोई राय या ओपिनियन मांगने के लिए। चलो सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी। मैं सोच रही थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड मीट टुमारो। मैं सोच रहा था कि क्या हम कल मिल सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ यूड सीन माई फोन। मैं सोच रही थी कि क्या आपने मेरा फोन देखा है। आई वॉज वंडरिंग इफ यूड लाइक सम कॉफी। मैं सोच रही थी कि क्या आप थोड़ी कॉफी लेना चाहेंगे। आई वॉज वंडरिंग इफ यू नो एनी गुड रेस्टोरेंट्स। मैं सोच रही थी कि क्या आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट पता है। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड रीस्केड्यूल द मीटिंग। मैं सोच रहा था कि क्या हम मीटिंग का समय बदल सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड सेंड मी द फाइल। मैं सोच रही थी कि क्या आप मुझे फाइल भेज सकते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड लाइक टू कम अलोंग। मैं सोच रहा था कि क्या आप साथ चलना चाहेंगे। आई वॉज वंडरिंग इफ दिस सीट इज टेकन। मैं सोच रही थी कि क्या ये सीट खाली है। आई वॉज वंडरिंग इफ यू वर फ्री दिस इवनिंग। मैं सोच रही थी कि क्या आप आज शाम को फ्री हैं। तो देखा, कितने सॉफ्टली रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी से सजेशन मांगने के लिए, किसी से बात करने के लिए हमने इस सटल और स्वीट फ्रेज का यूज किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला फ्रेज। हिंदी में हम कई बार कहते हैं ना, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं ये काम करूं, या फिर क्या ये ठीक होगा अगर मैं वहां जाऊं। इस तरह के कैजुअल फ्रेजेस को इंग्लिश में कहो इज इट ओके इफ। इज इट ओके इफ का यूज करते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट या परमिशन मांगने के लिए। सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, इज इट ओके इफ आई लीव अर्ली टुडे। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आज जल्दी चला जाऊं। इज इट ओके इफ आई बोरो योर नोट्स। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारे नोट्स ले लूं। इज इट ओके इफ आई जॉइन द मीटिंग अ बिट लेट। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं मीटिंग में थोड़ा देर से आऊं। इज इट ओके इफ आई ब्रिंग अ फ्रेंड। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं एक दोस्त को ले आऊं। इज इट ओके इफ वी ईट आउटसाइड। क्या ये ठीक रहेगा अगर हम बाहर खाएं। इज इट ओके इफ आई स्टे ओवर टुनाइट। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आज रात रुक जाऊं। इज इट ओके इफ आई कॉल यू लेटर। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आपको बाद में कॉल करूं। इज इट ओके इफ आई टेक अ ब्रेक। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं एक ब्रेक ले लूं। इज इट ओके इफ वी कैंसिल द प्लान। क्या ये ठीक रहेगा अगर हम प्लान कैंसिल कर दें। इज इट ओके इफ आई आंसर दिस मैसेज। क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं इस मैसेज का जवाब दूं। अगला फ्रेज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है किसी को कुछ ऑफर देने के लिए या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशंस में ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो। एंड आई नो कि हमारे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अब तक इस फ्रेज का जरूर यूज कर रहे होंगे। तो ये फ्रेज है लेट मी नो इफ। अगर ऐसा हो तो मुझे बताना। वो आपके बॉस और आपके मैनेजर्स आपको कहते हैं ना, लेट मी नो इफ यू आर डन विद द वर्क, लेट मी नो इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। सो इसी से जुड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू आर रनिंग लेट। अगर तुम लेट हो रहे हो तो मुझे बता देना। लेट मी नो इफ यू चेंज योर माइंड। अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे बता देना। Let me know if you want anything from the market. अगर तुम्हें मार्केट से कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। Let me know if you face any problem. अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। Let me know if you're free tomorrow. अगर तुम कल फ्री हो तो मुझे बता देना। Let me know if you like the idea. अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद आए तो मुझे बता देना। Let me know if there's a better time to talk. अगर बात करने का कोई बेहतर समय हो तो मुझे बता देना। Let me know if you need a ride. अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मुझे बता देना। Let me know if you want to join us. अगर तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो
तो मुझे बता देना। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार फ्रेजेस जिससे आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो और बहुत ही स्मार्टली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इंग्लिश बोलते हुए घबराते हैं, डरते हैं या फिर ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार लगेगा, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हैं। See you in the next video.